नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी ने ना मार्च का डेटा देखा है FIDIs का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। उस डेटा में एक चीज़ दोबारा से सेम आई है, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में कमी आना और चांदी के इन्वेस्टमेंट में लगातार दूसरे महीने आउटफ्लो होना। ये नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर मैं आगे आऊँगा वीडियो में। लेकिन पहले प्राइस, अगर चांदी की बात करें तो 2,40,500 पे ट्रेड कर रहा है। अगर सोने की बात करें 1,52,000 ट्रेड कर रहा है। सोने चांदी को लेकर मैंने लगातार आपके साथ काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। करीब 3,40,000 3,60,000 पे जब चांदी था तो आपसे कहा था कि इसमें अब दोबारा जल्दी से आपको हाई नहीं देखने को मिलेगा, जो अभी रिसेंट में हाई लगा दिया है। वन साइडेड गिरावट देखी हमने। अभी रिसेंटली एक दिन तो ऐसा था जहां 2 लाख का आंकड़ा भी चांदी ने टच कर दिया था। गोल्ड में भी सेम व्यू रखा था 1,65,000 के नीचे की थोड़ा मुश्किल होगी दोबारा हाई लगाने में, और गोल्ड में भी अब कहीं ना कहीं करेक्शन दिखती है। बट गोल्ड में एक व्यू था कि 1,35,000 के आसपास लेना है, उसके नीचे फिर अपॉर्चुनिटी बनने लगती है। चांदी के भाव को लेकर अभी तक कोई कन्विक्शन है नहीं कि कहाँ पे एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर ऐसे ही भाव की बात करनी है तो 1,80,000 के पास हमें अच्छा लगता है, जिससे तो अभी 60,000 रुपये ऊपर है। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, चांदी जो है ना, उसकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ये हम सभी को पता है। कभी कभार हमारा दिमाग चलता है तो हम सोचते हैं यार डिमांड इतनी स्ट्रांग है फिर भी चांदी का दाम क्यों घट रहा है, राइट? ये आपका शायद दिमाग कहता होगा। फिर अगर आप पॉजिटिव हो चांदी को लेकर खरीदना चाहते हो तो आप सोचते हो यार देखो इवेंचुअली तो फंडामेंटल पे ही चलेगी चांदी, और जब डिमांड इतनी स्ट्रांग है तो फिर तो चांदी खरीद के बैठ ही जाओ, आज नहीं तो कल तो बढ़ ही जाना है। आप कहोगे मैंने तो रिसर्च करी है, और एकदम सही रिसर्च भी है, फिर भी चांदी का प्राइस क्यों घट जाता है, इस पे आऊंगा। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो दुनिया के लिए एक एसेट है, बहुत हैवी स्ट्रांग एसेट है, ये तो सभी ओन करते हैं। तो 1,52,000 पे क्या ये जायज है? सबसे पहले गोल्ड का ना एक रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। गोल्ड हो चाहे सिल्वर, ये जो कमोडिटीज होती है ना, प्रीशियस मेटल्स, इनका साइकिल आता है, हमेशा नोटिस कीजिएगा। और एक साइकिल में बहुत तेज वाला बुल रन आता है, फिर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज गोल्ड आपका 8% का कैगर से ही भाग रहा है, 8 या 8.5 ज़्यादा से ज़्यादा। इन्फ्लेशन को बस बीट करने में सफल हो जाता है अगर आप नॉर्मल इन्फ्लेशन देखें तो। चांदी की बात करें, वो हाई बीटा मैं कहूँगा मेटल है, धातु है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है वहाँ पे। और आपने देखा भी कैसे चांदी 1 लाख से 4 लाख और 4 लाख से 2 लाख और अभी 2.5 लाख के पास ट्रेड कर रहा है। अब आपको समझना क्या है, डिमांड और सप्लाई मिसमैच है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई उतनी नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइस क्यों घटता है इसको समझिए। जो चांदी है ना दोस्तों, वो 3 भागों में बटा हुआ है। मान के चलो एक टोटल चांदी जो है 1,000 रुपए की है मार्केट में, ठीक है, जिसमें से 300 रुपए की चांदी बिक रही है, जिसकी जैसे कि मैं एक इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री या ईवी से हूं, तो मैं उस 300 रुपए की चांदी में व्यापार कर रहा हूं। कहीं 2 रुपए का खरीद रहा हूं, 5 का खरीद रहा हूं, कोई कुछ, मतलब इंडस्ट्री में यूज हो रही है 300 रुपए की चांदी, वो फिजिकल लेवल पे इस्तेमाल हो रही है। 200 रुपए की चांदी वो चांदी है जो आप ज्वेलरी पहन रहे हो, ज्वेलरी सिल्वर की, ठीक है, 200 रुपए की वो चांदी कारोबार कर रही है। और बची हुई जो 500 रुपए की चांदी आप मान के चलो, ये आपकी इस 500 में से 200 रुपए जो है चांदी कहीं ना कहीं ऐसे पेपर में घूम रही है, और 300 रुपए की जो चांदी है वो इन्वेस्टमेंट में घूम रही है, यानी उपलब्ध नहीं है फिजिकल लेवल पे, घूम रही है इन्वेस्टमेंट में। मैंने खरीद लिया चांदी का बॉन्ड या ETF, आपने भी खरीद लिया चांदी का बॉन्ड या ETF, जो मर्जी, ये अवेलेबल फिजिकल नहीं है, ये केवल ट्रांजेक्शन बेस्ड है, राइट? तो डिमांड इस 300 रुपए वाली में है, इस 200 वाली में कम ज्यादा हो रही है, और इस 300 वाली में तो बहुत ही ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। तो ये जो 300 वाली चांदी है ना, जो केवल घूम रही है इधर से उधर, फिजिकल नहीं है, इसमें अभी सेलिंग चल रही है। इसकी वजह से चांदी के प्राइस में गिरावट आ रही है, ये प्रेशर बना रहा है। यहां 300 रुपए वाली में तो हमेशा डिमांड ज्यादा ही रहती है, तो ये आपको समझना जरूरी है। जैसे ही सिल्वर गिरता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से और गिरता है, प्रेशर आता है। अब अगर आप नोटिस करो ETF में कितना भर भर के खरीदारी हो रही थी, लेकिन बीते 2 महीने से आउटफ्लो आ रहा है लगातार। 600 करोड़ का, 800 करोड़ का आउटफ्लो है, यानी लोग बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे। और जो भाव अब चांदी का बीते कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, इसमें वैसे ही किसी का इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो करना क्या चाहिए? देखो, चांदी को लेकर तो अभी मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, चांदी 2,60,000 के नीचे जब तक है तब तक वीक है,
हो सकता है 2,20,000 और 2 लाख का भाव दोबारा दिख जाए, और 2,40,000-45,000 पे अब सेटल ही हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर बेस बना रहा है, ये टॉप बना रहा है, बेस तो नहीं टॉप बना रहा है। गोल्ड की बात करूं तो मेरे को लगता है ये 1,45,000 1,40 आपको किसी भी दिन दिखा सकता है। ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी मेरे लिए मुझे नहीं करनी चाहिए, सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे एक एग्जाम्पल पे। अगर सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम देखना है तो कॉपर का देखो। कॉपर तो जितना उपलब्ध है उससे दुगनी डिमांड है, लेकिन फिर भी कॉपर के प्राइसेस घटते रहते हैं। क्यों? वही बाइंग सेलिंग का फैक्टर है। तो आपको चौतरफा सोचना है, तभी आप पैसा बना पाओगे। लॉन्ग टर्म में कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है मेरे को एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, बट एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड मैं प्रेफर करूंगा 1,35,000 के पास। चांदी में मैं वेट एंड वॉच में कहूंगा, बाकी गोल्ड आप नीचे गिरे तो जरूर लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है ETF के माध्यम से। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।